दुर्गा के नव रूपों में से माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायी और कल्याणकारी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इष्ट लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है और हमें सद्गति देने वाला है। इन देवी के सर पर अर्धचंद्र के रूप में घंटे की आकृति बनी हुई है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। पुराणों में माता की जिस कथा का जिक्र है, आइए उसे सुनते हैं। एक समय की बात थी, देवलोक में जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में उत्पन्न हुई और असुरों का संहार किया। तो उस समय महिषासुर असुरों का स्वामी हुआ करता था और महिषासुर की कामना थी कि वो इंद्रदेव को मारकर स्वर्गलोक पर अपना शासन करे। जब महिषासुर की इन भावनाओं का पता देवताओं को चला तो वो बहुत डर गए थे उसके इन विचारों से। तो वह डरकर त्रिदेवों के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार असुर लोगों ने देवलोक पर आक्रमण कर रखा है। ये सभी बातें सुनकर त्रिदेव बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में उनके मुंह से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस ऊर्जा से उत्पन्न हुई एक देवी, और ये देवी और कोई नहीं, माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप थी। माँ चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल प्रदान किया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल प्रदान किया, और वहाँ उपस्थित सभी देवताओं ने अपनी कोई ना कोई शक्ति माता को प्रदान की। सभी देवताओं की आज्ञा लेकर माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशाल स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि उसका अंत निश्चित है। इसके बावजूद असुरों ने माता पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। माँ के इस विशाल स्वरूप के सामने महिषासुर ही नहीं टिक सकता था तो असुर तो कहाँ। पर जब उनका विनाश निश्चित था तो ये होना ही था। फिर आक्रमण करना जब शुरू किया असुरों ने तो भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर काल के ग्रह में समा गया। महिषासुर का वध कर माता ने सभी देवी देवताओं की रक्षा करी। इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ देवी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की जय हो। कमेंट बॉक्स में माता की जय लिखना ना भूलें। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। कल हम सुनेंगे माता के चौथे स्वरूप की कहानी।